हाय एवरीवन। तो इस वीडियो हम देखने वाले कि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, आपको क्या क्या सीखना चाहिए एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी है एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको सीखना है बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट कि वेब डेवलपमेंट होता क्या, उसके बेसिक्स को सबसे पहले आपको सीखना होगा। जैसे कि आपको इसमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी HTML। ठीक है, HTML आपको पता होगा थोड़ा बहुत, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है जो तैयार करती है। वेबसाइट में जितना भी हमारा टेक्स्ट दिखाई देता है ना, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा जो वेबसाइट है उसमें वेबसाइट में ऑडियो वीडियो जो भी दिखाई देती है वो हमारा HTML तैयार करता है। ठीक है, एंड इसमें जो कि हमको HTML में क्या क्या सीखना होगा, जैसे कि आपको सीखना होगा, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ एक थोड़ा सा लाइट ग्रीन। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या सीखना होगा HTML, जैसे कि एलिमेंट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, सिमेंटिक टैग हो गए, फॉर्म्स हो गए, टेबल्स। ठीक है, किस तरह से टेबल्स बनाई जाती है सारी चीज़ें। एंड उसके बाद जो आप सीख रहे होंगे इसमें, जैसे कि CSS कि हमारी वेबसाइट होती है उसको किस तरह से स्टाइल देना है। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट है किसी वेबसाइट में, जो हमारा टेक्स्ट है किसी भी वेबसाइट में, उसका टेक्स्ट जो है कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे वेबसाइट में वीडियो चल रही है तो वीडियो साइज कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जो भी कुछ भी हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए, कितनी साइज में होना चाहिए, ठीक है, किस जगह पे होना चाहिए, वो सारा चीज़ हमारा जो स्टाइल देता है उसको सुंदर बनाना किसी वेबसाइट को, तो उसके लिए हमारी CSS होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें आपको क्या क्या सीखना है, जैसे सिलेक्टर क्या होता है, बॉक्स मॉडल, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मीडिया क्वेरीज। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपको सीखना है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ क्लिक करते हो तो उस पर आपको कुछ खुलता है। ठीक है, तो कितने देर में खुलता है, कैसे खुलता है, क्या परफॉर्म होता है। ठीक है, उसमें इंटरेक्टिव, ठीक है, उसमें लॉजिक देने का काम करता है। जैसे हमारा फैन हो गया, हम स्विच को दबा देते हैं ऑन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जावास्क्रिप्ट है, कुछ भी कराना हो तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जब जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है, जब ये सारी चीज़ हो रही होती है। ठीक है, एंड इसमें जो आपको सीखना होगा, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गया, फंक्शन, डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट्स, लूप्स, एरेस, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ES6 फीचर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। एंड नंबर 2 पे जो आपको सीखना होगा वर्जन कंट्रोलर, जैसे गिट हो गया। ठीक है, किस तरह से अपने कोड को किसी जगह पे कोलैबोरेट करना है, किसके साथ कोलैबोरेट करना है, कैसे करना है। ठीक है, जैसे किसी भी कंपनी में जाते हैं उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, कोई वेबसाइट बनाई जा रही है किसी भी कंपनी में। ठीक है, उस वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत लोग बना रहे होते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट का पार्ट कोई बना रहा होता है, आधा पार्ट कोई बना रहा होता है। ठीक है, तो उसमें किस तरह से हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कोड को, ये सारी चीज़ इसके लिए हमको यहाँ पे आना चाहिए वर्जन कंट्रोलर गिट। ठीक, एंड उसके बाद जो आना चाहिए हमको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की, जैसे कि हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई है, ठीक है, तो वो वेबसाइट हमारे मोबाइल पे कैसी दिखेगी, दूसरे के मोबाइल में कैसी दिखेगी, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल में कैसी दिखेगी, आईफोन मोबाइल में कैसी दिखेगी, या फिर कंप्यूटर पे कैसी दिखेगी। ये तो नहीं कि सबके मोबाइल में अलग अलग सी दिख रही हो, किसी में छोटी, किसी में बड़ी, किसी में फट रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि सबके डिवाइस में एक जैसी डिवाइस में दिखनी चाहिए। जैसे कितना भी बड़ी स्क्रीन हो, कितनी भी छोटी स्क्रीन हो, लेकिन सब एक जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, एंड इसमें जैसे कि ये सारी चीज़ें, जैसे CSS फ्लैक्स बॉक्स हो गया, CSS ग्रिड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको सीखनी होंगी। एंड उसके बाद जो हमको सीखना होगा यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट, थोड़ा सा कलर को मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखना होगा, ES6 फीचर, एरो फंक्शन हो गए, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे सीखने होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो फेच APIs होगी, जैसे कि एजेक्स हो गया, मेक नेटवर्क रिक्वेस्ट टू APIs। ठीक है, किस तरह से रिक्वेस्ट भेजते हैं एक API से। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी होंगी। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें सीखनी होगी, कॉल बैक, प्रॉमिस। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे सीखने होंगे। मॉड्यूल्स हो गए, टूलिंग्स, ठीक है, ये हो गए, वेब पैक हो गए, ये सारी आपको यहाँ पे सीखने होंगे। CSS प्री प्रोसेसर हो गया, जैसे कि सैस हो गया, लैश, ठीक है, मैनेज लार्ज स्टाइल शीट, किस तरह से उसको मैनेज करना है। एंड CSS फ्रेमवर्क हो गया, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलमेंट आ गया, CSS फास्टर स्टाइलिंग, किस तरह से जल्दी जल्दी हम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे बनी हुई मिल जाती है, बस हमको कोड लिखने की देर होती है बस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे सीख रहे होंगे। एंड नंबर 6 पे जो है हमारा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। देखो, हमको यहाँ पे अपना कोई भी एक फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी हमको चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि कोई सा भी हम इसमें चूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, जैसे फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी। हम यहाँ पे रिएक्ट JS को चूज़ कर ले तो ये हमारा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, Vue.js एंड एंगुलर ये थोड़ा सा हार्ड है, तो यहाँ पे रिएक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं इसमें।
उसके बाद जो नंबर 7 पे हमारा वर्जन कंट्रोल है, जैसे अंडरस्टैंड ब्रांचिंग स्ट्रेटजी, पुल रिक्वेस्ट एंड कोड रिव्यू विथ गिट। ठीक है, किस तरह से अपने कोड को किसी गिट पे पुश करना है, ठीक है, किस तरह से दूसरे के कोड को देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको आनी चाहिए। एंड नंबर 8 पे जो हमारा बिल्ड टूल एंड पैकेज मैनेजर्स, जैसे कि एनपी हो गया, यार्न हो गया, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे टूल्स हैं, ये करने पड़ेंगे। ठीक। एंड नंबर 9 पे जो हमारे स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट व्यूज, ठीक है, इसमें से कोई सा भी हमको एक सीख लेना, जैसे कि रिडक्स हो गया, रिएक्ट कॉन्टैक्ट एपीआई मैनेजिंग ग्लोबल स्टेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सीख रहे होंगे। एंड नंबर 9 पे जो हमारे एपीआईज एंड एचटीटीपी किसी भी लोकेशन को किस तरह से ट्रैक करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, और उसकी लोकेशन ऑन करते हैं, तो उसमें किस तरह से उसको उसको ट्रैक कर लेता है। ठीक है, किसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पे एपीआईज एचटीटीपी ये सारी चीज़ें हम सीख रहे होंगे। ठीक, प्रोटोकॉल से ये सारी चीज़ होती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसी में हो रही होती है। ठीक, एंड नंबर 11 पे जो हमारा वर्जन कंट्रोलर विद गिट, ठीक है, यहाँ पे भी आप ये सीख रहे होंगे, आपको अभी बताया था गिट एंड गिटहब। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड नंबर 12 पे जो हमारा टेस्टिंग, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट होगी उसको टेस्ट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे वो कर रहे होंगे आप। एंड नंबर 13 पे जो हमारे ब्राउज़र डेव टूल्स, जैसे कि लर्न, यूज, क्रोम, फायरफॉक्स एंड डेव टूल्स, डिबगिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस, किस तरह से हमारा जो वेबसाइट है वर्क कर रहा है, उसको किस तरह से हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है अच्छी है या फिर स्लो चल रही है हमारी वेबसाइट, किसी चीज़ को एकदम स्लो करके दे रही है, ठीक है, क्लिक कर रहे हैं तो एकदम स्लो है या फिर फास्ट है, ये सारी चीज़ की परफॉर्मेंस को भी एकदम अच्छे से चेक करना एंड उसको एनालाइज करना किस तरह से क्या चीज़ हो रही है। ठीक, अलग अलग वो जैसे ब्राउजर्स होते हैं उन पे चेक करना कि हमारी सारे ब्राउजर पे वेबसाइट जो है सही चल रही है नहीं। ठीक, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। एंड नंबर 14 पर जो है हमारे फ्रंट एंड बिल्ड टूल, जैसे कि वेब पैक हो गया, वाइट हो गया, पार्सल हो गया, एनपीआर, ये सारी चीज़ें। एंड नंबर 15 पे जो है हमारे डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग, कि हमने अपनी वेबसाइट बना ली तो उसको किस तरह से होस्ट करना कि उसको पब्लिक यूज़ कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ हम किस तरह से उसको होस्ट करते हैं एक वेबसाइट को। ठीक, वो सारी चीज़ यहाँ पे हम सीख रहे होंगे। एंड नंबर 16 पे जो है हमारा प्रोग्रेसिव वेब एप्स, PWS, ठीक है, ये सारी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये सारी चीज़ें। ठीक, एंड नंबर 17 पे जो सीख रहे होगे आप वर्जन कंट्रोलर, आपने सीख लिया अभी ये बताया था। ठीक है, वर्जन कंट्रोलर किस तरह से कोड को किस तरह से को मैनेज करना होता है, किसी कोलैबोरेट करना हो, किसके साथ हमको कैसे कोलैबोरेट करना है, किस तरह से अपने कोड को मैनेज करना है, पुश करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीख रहे होंगे। एंड यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो देखो 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने आपको जो देने हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इनके बेसिक्स पे देने हैं। एंड थर्ड मंथ जो हम दे सकते हैं जैसे कि गिट हो गया, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इन पे दे सकते हैं। एंड फोर्थ मंथ है जो हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए दे सकते हैं। एंड फिफ्थ मंथ जो हमारा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी कोई भी एक यहाँ पे चूज कर रहे होंगे, ठीक है, उसको सीखने के लिए दे सकते हैं। एंड 6th मंथ पे हम देख रहे होंगे कि अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे होंगे, हमारी वेबसाइट सही चल रही है, उसको किस तरह से होस्ट करना है। ठीक है, एंड ये एडवांस टूल्स, ये सारी चीज़ हम देख रहे होंगे। तो ये था कंप्लीट रोड मैप ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर कि आपको क्या क्या चीज़ सीखनी है एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। ठीक है।